बैठे बैठे बैठे। कोई ये बंद कर दीजिए, ये आप रिकॉर्ड करोगे, अपनी महिला मित्र को सुनाओ, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कोई मतलब नहीं है। काहे के लिए ऐसा खतरा मोल ले रहे हो भाई साहब? देखो मैं थोड़ा बहुत जम भी गया हूं तो उसका आने आना है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसलिए बंद कर दो, इसलिए बंद कर दो। हाँ, एक कविता सुन लीजिए अंतिम रूप से, 7 या 8 मिनट। वो कविता जिसने अशोक सुंदरानी को अशोक सुंदरानी बनाया, जिसके कारण मैं इन बड़े कवियों के बीच उठने बैठने लायक मेरी औकात बनी, वो कविता आपके बीच में। सांड जी बहुत प्यार करते हैं मुझे, स्वागत। इधर सब लोग, तमाम बड़े लोग बैठे हुए हैं। अरमान जी बैठे हुए, लता मंगेशकर के दत्तक पुत्र। अच्छा लगता है, ये बनारस की संस्कृति है साहब। हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करता मैं, न हिंदुओं का समर्थन न मुस्लिमों का विरोध। 2 पंक्तियां याद आती हैं, वो देख करके कविता रखता हूँ कि इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे। कलेजे में ठाक से लगे तो बताइए बनारस की संस्कृति। इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल समंदर जवाब दे। इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल समंदर जवाब दे। और इतनी तो हो हम सब में आपस की एकता कि मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। वो कविता रखता हूँ। कविता क्या मीडिया से निकली कविता है साहब। दोनों पानी देना, पानी चढ़ा दीजिए भैया। कहना है तो पानी पी पी के जाने दो, क्या दिक्कत है? और वैसे तो यहाँ का जो भी पानी पिया जाता है ऐसा लगता है कि जैसे गंगा जल जा रहा है। क्या बात है। बोतल से अपना साथ छूटता नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो दूध की बोतल थोड़ा ये इको कहाँ से इको आ गया, इको बंद कर अपनी। मुझे इको की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हेलो, हाँ हेलो, अब ठीक है, अब ठीक है। बस थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना, इको की जरूरत नहीं। मीडिया से निकले हुए ये कविता 7 कीमती मिनट दीजिएगा साहब। अब माइक हो भी अच्छा क्या है, ये खींच भी नहीं रहा है। वो दूध की बोतल अभी आपको याद है? बच्चा होता है दूध की बोतल, थोड़ा बड़ा होता है स्कूल जाने लगता है तो कोल्ड ड्रिंक्स की, कोको कोला की बोतल, कॉलेज जाता है तो बियर की बोतल, बियर ज्यादा हो जाती है तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है तो खून की बोतल, हालत बिगड़ती है तो ग्लूकोज की बोतल, और जब ग्लूकोज की बोतल से मामला नहीं संभलता तो फिर गंगा जल की बोतल तो होती है। बोतल से तो हमारा नाता है। वो कविता रखता हूँ साहब की मीडिया से निकली हुई कविता। मीडिया आजकल का इतना तेज मेरे बनारस के अच्छे लोगों की इधर घटना घटी और अखबार में छपी, इधर घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। अब तो साहब कभी कभी घटनाएं भी इंतजार करती कि अखबार में छपे तो हम घटे। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है। एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा इतना ही बहादुर है, तो नीचे शेर बैठा उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, नहीं मैं आप लोगों को नहीं कह रहा ऐसा, मतलब जो आ जाते हैं वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर आया गांव में, नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। अब शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर होगा तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा। आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब हो गया। लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में कहां जाए तो देखा एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया। मशीन पर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने का तरीका नहीं सूझा तो चश्मा लगा दिया और अखबार सामने करके बैठ गया। अब शेर आया तो भटक गया क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर
जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी, तो शेर हैरान रह के बोले छप गई क्या गुरु? तेज मीडिया साहब, इतना तेज मीडिया कि जंगल का राजा शेर तक डरे भाई साहब मीडिया से। वहीं से निकली ये कविता। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जेरी ने उन पर जूता फेंक दिया। जूता बुश जूता 6 महीने तक लिखा टीवी पर। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद हिंदुस्तान में एक क्रम चला, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी इस भ्रष्ट नेता पर तो कभी उस भ्रष्ट नेता पर। 11 महीने पहले एक नेता को दिखाया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं जनार्दन द्विवेदी की बात कर रहा हूँ। तो जब लगातार भ्रष्ट नेता नेता जूता जूता नेता टीवी पर दिखा तो लोगों ने जूते को बधाई दी, बोले जूते भाई बधाई। तो मैंने बधाई दी। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया फूट फूट कर। मैंने कहा क्यों रो रहा? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अब सोचने वाले कि अशोक सुंदरानी जब तुम्हारे जैसा कभी मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा, इसलिए मेरा दर्द नहीं आ पाया। तुम हिंदुस्तान के सबसे अच्छे श्रोताओं के सामने राजेंद्र घाट पर हो गए। अगर मेरा दर्द रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे श्रोताओं, जूते का दर्द रखता हूँ कि इनकी 7-8 मिनट दीजिएगा। इससे अच्छा मां सरस्वती ने, गंगा मैया ने कुछ नहीं लिखवाया मेरे लिए। मेरे से वो आपके श्री चरणों में देता हूँ। कोई बात कलेजे में ठीक से लग जाए तो तालियों से वंचित मत करिएगा कि हम कभी, जो मेरे पीछे बैठे बड़े लोग बैठे, कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मरे गए। बेशक मैं मानता हूँ कि जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो पूरा खचाखच भरा हुआ था, लेकिन कविता सुनने वाले इतने ही लोग थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो लोग देखने आए थे वो चले गए, लेकिन जो कविता सुनने वाले आए थे मेरे सामने हैं कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मरे गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी चढ़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उफका नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे, यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? क्या बात है, क्या बात है, कमाल है आप लोग, कमाल है आप लोग। सर्वश्रेष्ठ प्रारंभ दिया। अगर ये शुरुआत है तो आगे चल करके मेरी झोली में तालियों का